हेलो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बनपुर बीके ट्यूटोरियल पर। मैं विकास उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 जिसके एग्ज़ाम 2021 फाइनल एग्ज़ाम जो होने वाला है उसका रिड्यूस्ड सिलेबस वो क्या है। क्योंकि सरकार ने कल ही घोषणा किया था कि जो सिलेबस है वो 30 से 35% तक कम कर दिया जा रहा है और उस सरकार की घोषणा के बाद ही वेबसाइट पर जो है ऑफिशियल एक सिलेबस अपलोड कर दिया गया है। क्योंकि हिंदी का सिलेबस अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन उसके अलावा बाकी जो सिलेबस हैं उनके चैप्टर्स हमें जो है दे दिए गए हैं। तो हम लोग जो है उसको क्रमगत एक एक करके देखेंगे। और साथ ही एक बात और, हमारे पास सिर्फ चैप्टर्स हैं, उसका ब्लूप्रिंट नहीं है, अर्थात किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्या क्वेश्चन आएंगे ये फर्दर ऑफिशियल न्यूज़ के द्वारा बता दिया जाएगा। और साथ ही साथ एग्ज़ाम का डेट अर्थात एग्ज़ाम कब होगा इसकी भी घोषणा बाद में कर दी जाएगी। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं सिलेबस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की, सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश। तो इंग्लिश में हम लोगों का टोटल चैप्टर्स था 8, उसको रिड्यूस करके कर दिया गया है 5। अर्थात अब हम लोगों को पढ़ना है फादर्स हेल्प, फैबल, द पासिंग अवे ऑफ बापू, माई ओन ट्रू फैमिली, आवर रनवे काइट। साथ ही साथ ग्रामर और राइटिंग स्किल ये रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री की। हिस्ट्री में भी हम लोगों के पास कुल चैप्टर्स थे 8, जिसको रिड्यूस करके कर दिया गया है टोटल 5 चैप्टर, जिसके अंतर्गत अब हम लोगों को पढ़ना है आइडियाज़ ऑफ हिस्ट्री, रिफॉर्म, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशंस, रेसिस्टेंस एंड रिवेलियन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनालिसिस। देन उसके बाद अर्ली स्टेजेस ऑफ कलेक्टिव एक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनालिसिस। एंड देन उसके बाद अल्टरनेटिव आइडियाज़ एंड इनिशिएटिव्स फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी टू द अर्ली 20th सेंचुरी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशंस। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में टोटल 6 चैप्टर्स थे, उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है, जिसमें हम लोगों को फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स, यानी कि चैप्टर 1। सिर्फ हम लोगों को चैप्टर 1 पढ़ना है, 2, 3, 4 छोड़ना है, फिर आ जाना है चैप्टर 5 इंडिया भारत जो चैप्टर है उसमें हम लोगों को उसका इंट्रोडक्शन पार्ट अर्थात जो प्रस्तावना वाला पार्ट है उसको पढ़ना है। फिर उसका फिजिकल एनवायरनमेंट, भौतिक पर्यावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आर्थिक पर्यावरण और मैप हम लोगों को देखना है। ये हम लोगों का ज्योग्राफी का है, तो खासा कम कर दिया गया है ज्योग्राफी का सिलेबस। बात करते हैं लाइफ साइंस का। लाइफ साइंस में भी हम लोगों को केवल 3 चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर 1 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो हम लोगों का चैप्टर 1 है, सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वयन। फिर चैप्टर 2 कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ अर्थात जीवन की निरंतरता। और चैप्टर 3 हेरिडिटी एंड सम कॉमन जेनेटिक डिजीजेज अर्थात आनुवंशिकता और सामान्य आनुवंशिकी बीमारियां। ये हम लोगों का लाइफ साइंस का सिलेबस हुआ। अब देखते हैं फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में जो कॉमन एरिया है उसमें हम लोगों को पढ़ना है कंसर्न्स अबाउट आवर एनवायरनमेंट, पर्यावरण एवं उससे संबंधित चिंताएं अर्थात चैप्टर 1। फिर है बिहेवियर ऑफ गैसेस अर्थात गैसों का व्यवहार यानी कि चैप्टर 2। फिर है केमिकल कैलकुलेशंस अर्थात रासायनिक गणना यानी कि चैप्टर 3। अर्थात कॉमन एरिया में हमें तैयार करना है चैप्टर 1, 2 और 3। फिर आ जाते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में हम लोगों को पढ़ना है लाइट, प्रकाश जो पार्ट है यानी कि चैप्टर 5 पढ़ना है। देन उसके बाद करेंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा जो पार्ट है यानी कि चैप्टर 6। तो फिजिक्स से हमको पढ़ना है चैप्टर 5 एंड 6 ओनली। और केमिस्ट्री में हम लोगों को करना है चैप्टर 8, और 8 में भी सारा नहीं, 8.1, 8.2, 8.3। 8.1 में आ गया हम लोगों का पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। 8.2 में है आयोनिक एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग। एंड 8.3 में है इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस। इसके बाद बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स के सिलेबस में टोटल जो है 26 चैप्टर्स हैं, 26 पार्ट हैं टोटल, लेकिन उसको कम कर दिया गया है। उसमें से भी चैप्टर्स जो है छांट दिए गए हैं, तो उसके नाम नहीं पढ़ करके मैं इतना कह देता हूँ। इसका टोटल हम लोगों को चैप्टर 1 to 18 1 से 18 पार्ट तक करना है। और एक बार हिंदी में अगर सुनना है तो वो भी मैं कह दे रहा हूँ। हम लोगों का जो पहला चैप्टर है क्वाड्रिक इक्वेशंस एंड इक्वेशंस विथ 1 वेरिएबल अर्थात एक चर युक्त द्विघात समीकरण। उसके बाद साधारण ब्याज दर, फिर वृत्त संबंधी उपप्रमेय, आयताकार घन, अनुपात व समानुपात, फिर है चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष पर्यंत व समदर वृद्धि व ह्रास, फिर है वृत्तस्थ कोण से संबंधित उपप्रमेय, फिर है लंब वृत्ताकार बेलन, फिर है द्विघात करणी, फिर है वृत्तस्थ चतुर्भुज संबंधी उपप्रमेय, फिर है वृत्त रचना, त्रिभुज का परिवृत्त और अंतःवृत्त, फिर है गोलक
उसके बाद भिन्नता, उसके बाद साझा व्यापार, उसके बाद है वृत्तस्पर्शक से संबंधित विभिन्न उपप्रमेय, फिर है लंबवृत्ताकार शंकु, और उसके बाद है रचनाएं, वृत्त के स्पर्शक की रचना और सदृशता। तो ये सारे हुए सिलेबस हमारे क्लास 10th के हिंदी, जिसका सिलेबस अभी तक हम लोगों के पास नहीं अवेलेबल है, आते ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो हम लोगों को मैथ्स में टोटल 1 से लेकर 18 चैप्टर तक हम लोगों को तैयार करना है। ये सब इसलिए किया गया क्योंकि कोरोना काल की वजह से हम लोगों का जो पढ़ाई है वो सिस्टमेटिकली नहीं हो पाया है, तो इन्हीं सब चैप्टर्स को तैयार करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।